हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज जिसका नाम है रूगल। ये एक साईफाई एक्शन बेस्ड सीरीज है और ये एक वेबटून पे बेस्ड है जिसका नाम है रेल में। इस सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे एक ऑफिसर की वाइफ को मार दिया जाता है और उस ऑफिसर को अंधा कर दिया गया था, और फिर कैसे वही ऑफिसर एक स्पेशल टास्क फोर्स ज्वाइन करता है जिसके मेंबर्स के पास बायोटेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स हैं जिससे उनके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज आ जाती हैं। इस सीरीज की IMDb रेटिंग 6.3 है। आई होप आप लोगों को ये सीरीज पसंद आएगी। सो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत में एक पुलिस ऑफिसर का घर दिखाया जाता है जिसका नाम बोएम है। वहाँ बोएम की वाइफ मरे हुए मिलते हैं और ये खबर फैला दी जाती है कि बोएम ने ही अपनी वाइफ को मार डाला और खुद की आंखें फोड़ ली हैं। बोएम का ऑपरेशन किया जाता है पर वो अंधा हो चुका था, जिसके बाद बोएम से एक ऑफिसर मिलने आते हैं। बोएम उसे बताता है कि ये सब आर्गोस के लोगों ने किया है। बोएम कहता है कि वो आर्गोस के खिलाफ सबूत कोर्ट में पेश करने गया था। बोएम कहता है कि अगर पुलिस ने आर्गोस के खिलाफ सबूत कोर्ट में पेश किए होते तो आज वो लोग जेल में होते। और अब बोएम उस ऑफिसर को अपनी कहानी सुनाता है। अब 2 महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है जब बोएम आर्गोस के खिलाफ कुछ विटनेसेस को कोर्ट में पेश करने वाला था, और इसीलिए उसने अपनी एक कलीग जिसका नाम जुयुन था उसको कॉल किया था। पर आर्गोस के आदमियों ने बोएम के उस कलीग के घर पर हमला कर दिया था और विटनेसेस को किडनैप करके वो अपने साथ ले गए थे। आर्गोस में काम करने वाले एक आदमी जिसका नाम कंग था, वो आर्गोस के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे पुलिस ऑफिसर्स और विटनेसेस को मार देता है। वो गोली आर्गोस के एक आदमी के सिर से निकलती हुई उस विटनेस को लग जाती है। उधर कोर्ट में विटनेसेस के ना पहुंच पाने की वजह से आर्गोस के हेड को छोड़ दिया जाता है। बोएम को पता चलता है कि उसके साथ के ऑफिसर्स को मार दिया गया है। फ्रेंड्स, आर्गोस एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन थी पर वो लोग क्रिमिनल काम भी किया करते थे जिसका पता बोएम को था, इसीलिए वो आर्गोस को सजा दिलाना चाहता था। आर्गोस के हेड जिसका नाम ओंग था उसको एक इवेंट में बुलाया जाता है जहां बोएम भी पहुंच जाता है और वो ओंग से पूछता है कि लोगों को मारने के बाद ओंग इलेक्शन के लिए कैसे खड़ा हो सकता है, क्योंकि आर्गोस का हेड ओंग इलेक्शन के लिए खड़ा होने वाला था। बोएम कहता है कि आर्गोस का हेड उन ऑफिसर्स की बॉडी तो दे दे जिसको उन्होंने मार दिया है, और बोएम के इतना कहने के बाद वो ओंग को मारने लगता है। तभी ओंग को बचाने कंग आ जाता है और वो बोएम को मारने लगता है और अपने आदमियों से कहकर बोएम को बाहर करवा देता है। ओंग को कंग का ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता क्योंकि वहाँ बहुत से लोग थे और वो इलेक्शन में खड़ा होने वाला था और इससे उसकी रेपुटेशन खराब हो सकती थी। बोएम को पुलिस हेड्स बुलाते हैं क्योंकि हर जगह ये खबर छपी थी कि बोएम ने एक रेप्यूटेड कंपनी के ओनर यानी आर्गोस के ओनर ओंग पे हाथ उठाया है, क्योंकि सबके लिए आर्गोस एक बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन थी और लोग पुलिस से जवाब मांग रहे थे। बोएम बताता है कि वो लोग क्रिमिनल्स हैं। पुलिस हेड कहते हैं कि उन पे कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ है। बोएम कहता है कि जो ऑफिसर्स मर गए हैं उन्हें आर्गोस नहीं मारा है, पर पुलिस आर्गोस की मदद क्यों कर रही है, और इतना कहकर बोएम वहां से चला जाता है। उस दिन बोएम की एनिवर्सरी थी और वो अपनी वाइफ के लिए फूल खरीदता है, और जैसे ही बोएम घर पहुंचता है उसके घर का दरवाजा खुला था। जब बोएम अंदर जाकर देखता है तो उसकी वाइफ को किसी ने मार दिया था और कुछ लोग बोएम पर भी हमला कर देते हैं। ये आर्गोस के लोग थे। उन लोगों ने ही बोएम की वाइफ को मार दिया था और इसके बाद वो लोग बोएम को पकड़ लेते हैं और उन्होंने बोएम की आंखें भी फोड़ दी थी और वो वहां से भाग गए थे। बोएम की कहानी सुनने के बाद वो ऑफिसर जिसका नाम चियोल था वो बोएम से कहते हैं कि बोएम के जेल जाने के बाद बोएम की जान को खतरा है और चियोल उसे मरने नहीं दे सकते, इसलिए चियोल उसे एक छोटी सी हेयरिंग एड देते हैं और वहां से चले जाते हैं। बोएम और बाकी कैदियों को जेल भेजा जाता है जहां बोएम उस हेयरिंग एड को लगा लेता है, और ऐसी ही एक हेयरिंग एड ऑफिसर चियोल के पास भी थी। अब ऑफिसर चियोल बोएम से बात करते हैं कि अब वो उसे स्टेप्स लेना सिखाएंगे क्योंकि बोएम देख नहीं सकता था। बोएम पूछता है कि वो कौन है और वो उनकी बात क्यों माने, जिसपे चियोल कहते हैं कि बोएम उनकी बात मानता है या नहीं ये बोएम के ऊपर है। बोएम को पता चलता है कि चियोल बोएम को देख सकते हैं। तभी उस जेल का एक गार्ड बोएम को एक रस्सी दे देता है। चियोल बोएम से कहते हैं कि बोएम को वो रस्सी अपने पैर में बांधकर स्टेप्स लेना शुरू करना होगा, और बोएम ऐसा ही करता है। वो रस्सी पैर में बांधकर अपने स्टेप्स मेजर करने लगता है जिससे उसके स्टेप्स का डिस्टेंस एक जैसा हो। पहले तो ये करते हुए बोएम एक पेड़ से टकरा जाता है, पर बार बार ऐसा करते हुए उसे पता चल जाता है कि पेड़ कितने स्टेप्स की दूरी पर है, और इसी तरह वो हर जगह स्टेप्स नापता रहता है। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और बोएम को ये करना आ गया था। एक दिन बोएम गार्ड के साथ जा रहा होता है जब गार्ड बोएम के मुंह पर बेहोश करने वाला स्प्रे कर देता है। उस गार्ड ने ये चियोल के कहने पर किया था। बोएम को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है जहां उसके पैर बंधे थे। चियोल बोएम से वहां से भागने को कहता है। तभी बोएम के रूम में एक डॉक्टर आ जाता है। बोएम उस डॉक्टर को मारने लगता है और वो डॉक्टर मार की वजह से बेहोश हो गया था और बोएम वहां से भागने की कोशिश करता है, पर गार्ड उसे देख लेता है। बोएम गार्ड से कहता है कि वो वॉशरूम जाना चाहता है। गार्ड उसे वॉशरूम की तरफ ले जाता है। बोएम गार्ड से अपने पैर खोलने को कहता है। गार्ड बोएम के पैर खोल देता है और बोएम को वॉशरूम की तरफ जाने को कहता है, जो कि टर्न करके था। बोएम वॉशरूम की तरफ जाने लगता है पर ऑफिसर चियोल उसे सीधा भागने को कहते हैं जहां था इमरजेंसी एग्जिट। बोएम उस इमरजेंसी एग्जिट की तरफ चला जाता है
अब वहाँ सीढ़ियाँ थीं। बोएम अपनी छड़ी नीचे गिरा देता है ताकि उसे सीढ़ियों का पता चल सके। बोएम की छड़ी सीढ़ियों से टकराती हुई नीचे गिरती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसे 3 फ्लोर नीचे जाना है। बोएम अब सीढ़ियाँ उतरने लगा था, पर देख न पाने की वजह से वो सीढ़ियों से गिर जाता है। तभी चियोल बोएम से कहते हैं कि बोएम को जल्दी भागना होगा। बोएम सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ जाता है। चियोल बोएम से कहते हैं कि अब बोएम गलती नहीं कर सकता, वरना वो पकड़ा जाएगा। बोएम चियोल से कहता है कि चियोल से बताते जाए कि उसे क्या करना है। चियोल बोएम को कुछ स्टेप्स राइट चलकर कुछ स्टेप्स लेफ्ट मुड़ने को कहते हैं। जैसा चियोल कह रहे थे, बोएम वैसा ही करता जा रहा था। चियोल बोएम को टर्न करके स्ट्रेट चलने को कहते हैं। बोएम को देखकर कोई भी ऐसा नहीं कह सकता था कि वो देख नहीं सकता। आगे चलकर बोएम को एक डोर मिलता है, जिससे निकलकर बोएम हॉस्पिटल के बाहर आ गया था। चियोल बोएम को टर्न करके भागने को कहते हैं, पर भागने की कोशिश में बोएम हॉस्पिटल स्टाफ से टकरा जाता है। तभी उस स्टाफ को एक वॉइस मैसेज आता है कि एक पेशेंट जो देख नहीं सकता वो हॉस्पिटल से भाग गया है। बोएम भागने की कोशिश कर रहा था, पर चियोल से कोई भी इन्फो ना मिलने की वजह से वो पेड़ से टकराकर गिर जाता है और हॉस्पिटल स्टाफ और गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। वहाँ ऑफिसर चियोल का एक आदमी था जो ड्रोन कैमरा से बोएम पर नजर रख रहा था। ऑफिसर चियोल उसे बोएम की मदद करने को कहते हैं। वो आदमी चियोल से कहता है कि उसे दूसरे तरीके से बोएम को भगाना होगा। ऑफिसर चियोल कहते हैं कि उन्हें कैसे भी बोएम को वहाँ से निकालना होगा। बोएम को पकड़ने हॉस्पिटल का गार्ड और बाकी स्टाफ आ जाते हैं, पर तभी उस स्टाफ और गार्ड पर आर्गोस के लोग हमला कर देते हैं और बोएम को पकड़ने की कोशिश करते हैं। बोएम उनसे लड़ने लगता है, पर ऑफिसर चियोल बोएम से वहाँ से भागने को कहते हैं और बोएम वहाँ से भागने लगता है। चियोल भागने में बोएम की मदद कर रहे थे, पर आर्गोस के लोग बोएम का पीछा करने लगते हैं। भागते हुए बोएम गाड़ी से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। वहाँ आर्गोस के लोग आकर बोएम को ले जाने लगते हैं, पर तभी ऑफिसर चियोल के 2 लोग वहाँ आ जाते हैं और उनमें और आर्गोस के लोगों में फाइट हो जाती है और चियोल के लोग बोएम को अपने साथ ले जाते हैं। वो लोग बोएम को एक जगह ले आए थे जहाँ एक डॉक्टर बोएम को इंस्पेक्ट करते हैं। उनका नाम डॉक्टर जू था। तभी वहाँ ऑफिसर चियोल आ जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि बोएम की आंखें नहीं है, क्योंकि आर्गोस के लोगों ने बोएम की आंखें फोड़ दी थी। डॉक्टर चियोल को थैंक्स कहते हैं कि ऑफिसर चियोल ने छिपने में उस डॉक्टर की मदद की थी, क्योंकि आर्गोस के लोगों ने उस डॉक्टर और उनके बाकी स्टाफ पर भी हमला किया था और ऑफिसर चियोल ने तब उनकी मदद की थी। डॉक्टर जू कहते हैं कि वो बोएम का ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक उन्होंने इस तरीके का ऑपरेशन किसी भी पेशेंट पर नहीं किया था। जिसपे चियोल कहते हैं कि बोएम चाहे तो डॉक्टर जू को उसका ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर जू कहते हैं कि आर्टिफिशियल आई सर्जरी खतरनाक है, ये सब करने का मतलब होगा सुसाइड करना। ऑफिसर चियोल कहते हैं कि वो एक बंद पड़े हुए हॉस्पिटल और स्टाफ का इंतजाम कर देंगे। जिसपे डॉक्टर जू कहते हैं कि सर्जरी हो भी गई तब भी वो इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में नहीं बता सकते। जिसपे चियोल कहते हैं कि आंखें न होने के बावजूद लोग बोएम को मारना चाहते हैं और बोएम को इस सर्जरी की जरूरत है। तभी बोएम को होश आ जाता है और ऑफिसर चियोल खुद को बोएम से इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो एक पुलिस कमिश्नर है। ऑफिसर चियोल बताते हैं कि बोएम जहाँ है वो एक हॉस्पिटल है जहाँ का स्टाफ गायब हो गया और इसीलिए उस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया था। चियोल बताती हैं कि बोएम एक सर्जरी के बाद फिर से देख सकेगा, पर इसके बाद बोएम को उनका एजेंट बनना होगा और उनकी टीम ज्वाइन करनी होगी। ऑफिसर चियोल के एजेंट्स की एक टीम थी जिसको कोई नहीं जानता था। इस टीम का कोई भी रिकॉर्ड नहीं था और इस टीम के सारे मेंबर्स का एक ही मिशन था, वो था आर्गोस के लोगों को पकड़ना और इसी टीम का नाम था रूगल। ऑफिसर चियोल बताते हैं कि इस टीम में आने के बाद उसे आर्गोस के लोगों को पकड़ना होगा। ऑफिसर चियोल बोएम को मरा हुआ बता देंगे ताकि आर्गोस के लोगों को लगे कि बोएम मर चुका है और सर्जरी के बाद बोएम का एक नया जन्म होगा, जिसपे बोएम मान जाता है। डॉक्टर जू बोएम को अपने असिस्टेंट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। डॉक्टर जू की असिस्टेंट बताती है कि उन्होंने काफी ट्रायल एंड एरर के बाद आर्टिफिशियल आईज बनाई हैं और अब वो पहली बार इस तरीके की सर्जरी करने जा रही हैं, जिसका मतलब था कि बोएम उनका पहला पेशेंट है और वो बोएम में इसे इम्प्लांट करेंगे। चियोल बोएम को बताते हैं कि बोएम इस सर्जरी के बाद एक ह्यूमन वेपन बन जाएगा और अब शुरू होती है बोएम की सर्जरी। नेक्स्ट सीन में कंग ओंग से मिलने जा रहा होता है जब वो अपने एक आदमी जिसका नाम सैंग था उससे कहता है कि उन्हें बोएम को पकड़ना होगा, जिसपे सैंग कहता है कि बोएम मर चुका है, उसे मरा हुआ बताया जा चुका है। आर्गोस के हेड ओंग ने सबको बुलाया था। जब वो कंग के बारे में पूछते हैं तभी कंग वहां आ जाता है। ओंग कहता है कि अब वो आर्गोस का काम खुद देखेगा और वो अपनी गर्लफ्रेंड यी वॉन से शादी करने वाला है, क्योंकि वो इलेक्शन में खड़ा हो रहा था और उसकी डिवोर्स वाली इमेज उसे हरा सकती थी, इसीलिए वो शादी कर रहा था। अब सर्जरी के बाद बोएम को होश आता है। उसे आंखों में पेन हो रहा था और बोएम अपनी आंखों की पट्टी हटा देता है। अब बोएम को धुंधला दिखने लगा था। बोएम बाहर निकल जाता है जब उसे पता चलता है कि बोएम को अब दिखने लगा है। ये देखकर वो शॉक था। वापस आने के बाद बोएम देखता है कि वहाँ कुछ कपड़े रखे थे। बोएम वो पहन लेता है और बाहर आ जाता है जब उसे एक आदमी मिलता है जो रूगल टीम में ही काम करता था, जिसका नाम टॉम था। बोएम उससे पूछता है कि वो कौन है, जिसपे टॉम कहता है कि वो बोएम की ही तरह रूगल टीम में है
तभी वहाँ इंस्पेक्टर जुयून आ जाती है, जिसको मरा हुआ बताया जा चुका था। पोयम उसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो उसे मरा हुआ समझ रहा था। जुयून बताती है कि उसे ऑफिसर चेओल ने बचाया था और उसे पोयम की ही तरह मरा हुआ बताकर उसे बचा लिया गया था। जुयून कहती है कि वो जिंदा नहीं है क्योंकि वो अपने कलीग ऑफिसर्स को बचा नहीं पाई। वो पोयम से कहती है कि पोयम को ये साबित करना होगा कि वो जिंदा है, जिसका मतलब था कि उन्हें आर्गोस को पकड़ना होगा। और अब डॉक्टर जू की टीम पोयम के अंदर आर्गोस से जुड़ा सारा डाटा डालने लगती है। इसमें आर्गोस और जितने लोगों को आर्गोस ने मारा है सबका डाटा था, जिसमें पोयम की वाइफ के मर्डर का डाटा भी था। और पोयम की वाइफ के मर्डर का डाटा डालते वक्त पोयम को तकलीफ होने लगती है और वो लोग रुक जाते हैं। पोयम अपनी वाइफ के मर्डर के पिक्स देखकर इमोशनल हो गया था, इसीलिए उसे तकलीफ हो रही थी। इसके बाद वो ऑफिसर चेओल के पास जाता है और कहता है कि उसे आर्गोस के लोगों को मारना है, पर ऑफिसर चेओल उसे रोक देते हैं क्योंकि पोयम अभी ट्रेन नहीं था और उन्हें पता था कि आर्गोस से लड़ना आसान नहीं है, इसलिए वो पोयम को अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देने को कहते हैं। पोयम वापस जा रहा होता है जब उसे टॉम मिलता है। पोयम टॉम से पूछता है कि अपने आप को साबित करने के लिए उसे किससे लड़ना होगा, जिस पे टॉम हान का नाम लेता है जो उनका टीम लीडर था, पर उससे पहले उन्हें किसी और से लड़ना होगा और वो थी जुयून। अब जुयून के साथ पोयम की ट्रेनिंग शुरू होती है। जुयून पोयम को मारना शुरू करती है पर पोयम जुयून का सामना कर लेता है। जुयून अब नाइफ निकाल लेती है जिससे पोयम की आंखों में तकलीफ होने लगती है। जुयून समझ जाती है कि नाइफ पोयम की कमजोरी है। वो पोयम से कहती है कि पोयम की ट्रेनिंग टफ होगी। अब पोयम की ट्रेनिंग का नेक्स्ट फेज शुरू होता है जो था टॉम से लड़ना। पोयम को उल्टा लटका दिया जाता है और टॉम उसे पंच करने लगता है। टॉम ने जो ग्लव्स पहने थे उसमें पावर थी जिससे वो पोयम को मारना शुरू करता है। ये सब पोयम की ट्रेनिंग का हिस्सा था ताकि पोयम अपनी कमजोरी पर काबू पा सके, क्योंकि तभी वो आर्गोस के लोगों से लड़ सकता था। ट्रेनिंग के बाद पोयम सोना में बैठा होता है जब उसकी मुलाकात हान से होती है। पोयम हान से कहता है कि वो पहले मिल चुके हैं, जिसपे हान कोई जवाब नहीं देता। तभी वहाँ टॉम आ जाता है और वो हान को बताता है कि पोयम पुलिस ऑफिसर रह चुका है। हान कहता है इसीलिए वो जुयून का सामना कर पाया क्योंकि जुयून पोयम की कोलीग रह चुकी थी। पर अगले दिन पोयम का सामना उनके टीम लीडर हान से होने वाला था। हान पोयम से कहता है कि पोयम इमोशनल होगा तो वो बहुत कुछ हार जाएगा और हान वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हान के साथ पोयम की ट्रेनिंग शुरू होती है जिसमें उसे हान से लड़ना था। हान के हाथों की भी सर्जरी हुई थी और सर्जरी के बाद हान का हाथ मेटल का हो चुका था और अब हान के हाथों में पावर थी। पोयम को एक आंख से ठीक से नहीं दिख रहा था, इसीलिए जुयून उसकी एक आंख पर पट्टी बांध देती है। पोयम हान से कहता है कि हान ने उसे इमोशनल होने से मना किया था, पर पोयम ने पुलिस सर्विस में सीखा है कि उसे क्रिमिनल से ज्यादा खतरनाक होना पड़ेगा। और अब पोयम और हान की फाइट शुरू होती है। हान पोयम को मारना शुरू करता है। पोयम हान का सामना नहीं कर पा रहा था। हान पोयम को नेक से उठाकर हवा में लटका देता है और पोयम को नीचे गिरा देता है। पोयम को लगता है वो हान से लड़ नहीं पाया तो उसे हान को धीरे धीरे घायल करना होगा और उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। पर पोयम अभी भी हान से नहीं लड़ पा रहा था। हान कहता है कि पोयम को नहीं पता कि अपनी आर्टिफिशियल पावर का यूज कैसे करना है और उसने हान को कम समझा। हान कहता है कि अगली बार हान को चैलेंज करने से पहले पोयम को अच्छे से ट्रेन होकर आना होगा। नेक्स्ट सीन में पोयम को उसकी वाइफ दिखती है और वो उसका पीछा करने लगता है जब उसके सामने वो सारा डाटा आ जाता है जो उसकी आंखों में फीड किया गया था और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, पोयम को उसकी वाइफ इल्यूजन की तरह दिख रही थी क्योंकि वो अभी भी अपनी वाइफ के बारे में सोचकर इमोशनल हो जाता था और वो जितना ज्यादा इमोशनल होगा उसे उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी अपनी आंखों की पावर यूज करने में। इसीलिए हान और ऑफिसर चेओल ने उसे इमोशनल होने से मना किया था जिससे वो अपनी आर्टिफिशियल आइज की पावर को अच्छे से यूज कर सके। तो ये था मेरा एक्सप्लेनेशन रूगल सीरीज के एपिसोड 1 को लेकर। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, एंजॉय करिए एंड बोरा है।